हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग थर्ड यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं 10 रूपक के। जो 10 रूपक हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ नायक के भेद। जो एक्टर होते हैं उनके क्या प्रकार होते हैं, जो यूजीसी नेट के अंतर्गत आते हैं, और रूपकों के अंदर भी जो प्रयोग हुए थे उनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नायक की प्रकृति विशेष के आधार पर उसे 4 भेद में बताया गया है। नाट्यशास्त्र 10 रूपक में, नाट्यशास्त्र में ललित, धीर प्रशांत, उदात्त और उद्दत, ये भेदों के पूर्व धीर जोड़ा गया है। नाट्य संबंधी लक्षण ग्रंथों में उक्त है। ये धीर शब्द से तात्पर्य है धैर्य, अर्थात धैर्ययुक्त, जो संकट की स्थितियों में विचलित ना हो। धैर्य गुण ऊपर कहे गए चारों प्रकारों के नायकों के लिए अनिवार्य है। अतः नायक के 4 भेद हो जाएंगे: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त, धीरोद्धत। तो ये प्रकार हैं। देखते हैं धीर ललित के बारे में। इसके निश्चंतो धीर ललित, कलासक्त, सुखी मोतु, अर्थात चिंता से मुक्त, नृत्य गीत आदि कलाओं में आसक्त, सुखी और सुकोमल प्रकृति का नायक जो होगा वो धीर ललित होगा। धीर ललित नायक चिंता से मुक्त रहता है, क्योंकि इसके राजादी की चिंता उसके मंत्री द्वारा की जाती है। चिंता से रहित होने के कारण वह संगीत आदि कलाओं में आसक्त तथा भोग विलास में लीन रहता है। अयास प्रकृति का ये धीर ललित अभिनेता होगा। उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, इसीलिए वह सुकोमल आचरण स्वभाव वाला होता है। तो जहाँ पे सुकोमल और आचरण स्वभाव वाला होगा, श्रृंगार रस की प्रधानता ज़्यादा है इसमें धीर ललित नायक के अंतर। जैसे रत्नावली नाटिका का नायक उदयन राजा प्रजा आदि की ओर से सर्वथा निश्चित है, और उसकी प्रिय वासवदत्ता का समागम उसे प्राप्त है, और वह राग रंग में लीन है। अतः उदयन धीर ललित कोटि का नायक है। तो अब एक उदाहरण भी बता दिया गया धीर ललित नायक का। धीर प्रशांत दूसरा प्रकार का नायक। क्षमांतः गुणयुक्तस्तु धीरो शांत द्विजाति। नायक के विनम्रता, त्याग, माधुर्य, दक्षता आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण आदि धीर प्रशांत नायक कहलाते हैं। अर्थात नायक शांत प्रकृति का होता है। धीर शांत कोटि का नायक ब्राह्मण, मंत्री या कोई वणिक व्यापारी इत्यादि हो सकते हैं। इसमें विनम्रता आदि समान गुणों अन्य नायकों की तरह इसके अंदर होता है। रूपक भेद प्रकरण का नायक धीर शांत कोटि का नायक होता है। यद्यपि ब्राह्मण, वणिक, मंत्री में किंचित निश्चलता आदि भी देखी जाती है, लेकिन इसे आधार पर धीर ललित नहीं माना जा सकता। ब्राह्मण आदि को शांत कोटि का माना जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रकृति से ही शांत होते हैं। इस तरीके का विवेचन 10 रूपक और नाट्यशास्त्र में वर्णित है। जैसे मृक्षकटियम का नायक जन्मना ब्राह्मण और कर्मणा वणिक होने के कारण प्रकृति से शांत है। इसी प्रकार मालती मध्व का नायक माधव जन्म से ब्राह्मण होने के कारण धीर शांत कोटि का नायक कहलाएगा। तो धीर शांत कोटि के नायकों के उदाहरण भी मैंने बताए कि ये उनके क्या लक्षण हैं। उसके पश्चात तीसरा धीरोदात्त। धीरोदात्त नायक जो होता है महासौ अतिगंभीर क्षमावान विकथनम स्थिरो निगुण आहारकारो धीरोदात्त दृढ़वत। अर्थात धीरोदात्त नायक महाप्रक्रमी, अति गंभीर प्रकृति का, क्षमाशील, आत्म प्रशंसा न करने वाला, खुद की प्रशंसा नहीं करेगा, स्थिर स्वभाव वाला, विनम्रता आदि गुणों से युक्त, अहंकार आदि दुर्गुणों को छिपाने वाला तथा अंगीकृत किए हुए कार्यों को पूर्ण करने वाला होता है। हर्षकृत नागानंद नाटक का नायक जीमुत वाहन धीरोदत्त कोटि का नायक है। उसी प्रकार राम धीरोदत्त कोटि के नायक कहे गए हैं। उस रूपक के नाटक नामक प्रमुख भेद का नायक सदैव धीरोदात्त कोटि का होता है। नायक की धीरोदात्ता को बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक कथनक में कुछ परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत को धीरोदात्त बनाए रखने के लिए कालिदास ने दुर्वासा के श्राप की कल्पना की, जो कि मूल कथा में नहीं है। तो इस प्रकार का धीरोदात्त का हम लोगों ने समझा कि धीरोदात्त नायक होता क्या है। उसके पश्चात है धीरोदत्त नायक। धीरोदत्त जो नायक होता है, वह जो नायक है वो
दर्प मात्सर्य युभिष्ठो माया छदम्परायण धीरो दतस्वंत अहंकारी चल शरणो विकथन। अर्थात घमंडी, ईर्ष्या भाव अधिकता वाला, माया और कपट से युक्त, अहंकारी, चंचल चित्त वाला, क्रोधी तथा स्वयं अपनी प्रशंसा करने वाला धीरोद्वत नायक होता है। धीरोद्वत नायक में घमंड तथा ईर्ष्या अधिक होती है। वह अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा अप्रकृतीय वस्तु को प्रकाशित कर देता है, छल कपट से युक्त होता है। ऐसा नायक आत्म प्रशंसा करने वाला, खुद की प्रशंसा करेगा, अर्थात अपने शक्ति प्रक्रमादि का खुद ही बखान करता है। जैसे परशुराम धीरो और रावण धीरोद्वत कोटि के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि किस किस प्रकार से यहाँ पे नायक के जो गुण हैं और गुणों के साथ उनके उदाहरणों को भी हम लोगों ने अच्छे से समझा। आगे यहाँ पे कुछ और भी नायकों के बारे, श्रृंगार आधार पर नायकों की अवस्था बताई, श्रृंगारिका आधार पर नायकों की अवस्था बताई गई हैं। 4 भेदों के अलावा नायक की श्रृंगारता के आधार पर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे दक्षिण, षष्ठ, धृष्ट, अनुकूल कहने के तात्पर्य हैं नवीन नायिका के प्रति आसक्त चित्त वाला होने पर नायक अपनी ज्येष्ठा नायिका पत्नी के प्रति दक्षिण, षष्ठ या घृष्ट अवस्था वाला होता है। अर्थात जो नायिका उसकी ज्येष्ठ पत्नी है उसे छोड़कर अगर कोई नई लड़की उसके जीवन में आता है मतलब आती है तो वहाँ पे वो नायक अपने आप में बदल जाता है श्रृंगार के आधार पर। तो दक्षिण, षष्ठ और घृष्ट जो है वो नायक नायिका, जो नवीन नायिका है उसके प्रेम की ओर आकर्षित होता है अपनी पहली पत्नी या प्रेमिका को छोड़कर। और नायिका के प्रति आसक्त रखने वाला जो नायक है वह अनुकूल है, मतलब वो अपनी नायिका के पास ही सब सुखी से है तो वो अनुकूल नायक के अंतर्गत कहलाएगा। तो ये उसी के बारे में बताया गया है। धृष्ट, अनुकूल देख लेते हैं एक बार। दक्षिण जो अवस्था है श्रृंगार रस की, जो नायक नवीन नायिका के प्रति आसक्त होते हुए ज्येष्ठा पत्नी नायिका के प्रति सहृदयता का व्यवहार करता है वो दक्षिणा नायक कहलाता है। तब इसमें थोड़ा सा पत्नी के प्रति भी झुकाव है और नायिका के जो नवीन नायिका है उसके प्रति तो झुकाव है ही, अर्थात कनिष्ठा नायिका के प्रति आसक्त होते हुए भी अपनी पत्नी के प्रति आदरयुक्त रहना ही नायक का दक्षिणता कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका का नायक उदयन नवीन नायिका रत्नावली के प्रति आसक्त है और उसकी पत्नी वासवदत्ता के प्रति उदार युक्त है, अतः वह दक्षिणा अवस्था वाला होगा। तो इस प्रकार से भी नायकों के प्रकार बांटे गए हैं। फिर सठ, पूर्व नायिका का छिपकर अप्रिय करने वाला नायक सठ है, मतलब अपनी पूर्व नायिका का छिपकर अप्रिय करने वाला नायक है। अर्थात ये सठ और दक्षिण दोनों की तरह की नवीन नायिकाओं के प्रति आसक्त होकर ज्येष्ठा नायिका का सम्मान करने से अप्रिय करते हैं। फिर भी दक्षिण नायक ज्येष्ठा के प्रति सहृदयता रखता है, लेकिन सठ वाला नायक वो अपनी पहली पत्नी के प्रति उतना झुकाव नहीं रखता, ज्येष्ठा नायिका का मन दुखाना नहीं चाहता, किंतु सठ नायक हृदय से शुद्ध न होने के कारण उसकी चिंता नहीं करता। यही दोनों नायकों में विशेष अंतर है। अर्थात सठ में वो पहली पत्नी के प्रति ज़्यादा झुकाव नहीं रखेगा, वह दुखी करता है उसके मन को, और जो नई लड़कियाँ है उसके प्रति या नई नायिका है उनके प्रति ज़्यादा झुकाव दिखाता है। इस प्रकार से 60 प्रकार का नायक होगा श्रृंगार के आधार पर, श्रृंगारिका के आधार पर। धृष्ट जो नायक होगा, जिस नायक के अंगों पर नवीन नायिका के साथ किए गए रति क्रीड़ा चिन्ह रूप स्पष्ट रूप से दिखाए जाते हैं, वो धृष्ट नायक कहलाता है। अर्थात जो नायक रात किसी अन्य नायिका के साथ व्यतीत करके शरीर में लगे हुए जो उसके चिन्ह हैं जिस नायिका के पास चला जाता है वो धृष्ट नायक कहलाता है। धृष्ट शब्द से सरल है ढीठ, जो नायक स्पष्ट रूप से जानबूझकर ज्येष्ठा नायिका का दिल दुखाने की ढीठता करता है वह धृष्ट नायक कहलाता है। अनुकूल जो है, जिसकी एक नायिका होती है वह अनुकूल नायक होता है। अर्थात एक ही नायिका में आसक्ति रखने वाला नायक अनुकूल है। जैसे राम आजीवन केवल सीता के प्रति एकनिष्ठ रहे, वह अनुकूल अवस्था वाले नायक हैं। दक्षिण षष्ठ पृष्ठ और अनुकूल ये नायक के भेद न होकर नायक की श्रृंगारिका अवस्थाएं हैं। अतः बताए गए धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात और धीरोधत्त इन 4 नायकों के भेद में प्रत्येक की 4 अवस्थाएं हैं। अतः नायक 16 प्रकार के हो गए। जब ये सारा चीज़ मिला तो हमें सिर्फ 4 नायकों के बारे में पता था, लेकिन यहाँ पे 16 नायक हैं, जिसमें 16 प्रकार के नायक कहे गए हैं, जिसमें उत्तम, मध्यम, अधम भेद से 3 प्रकार के हो गए। प्रकार में धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोधत्त है। और श्रृंगारिका के हिसाब से 4 प्रकार दक्षिण से धृष्ट, अनुकूल, उत्तम, मध्यम, अधम,
और 48 इस प्रकार नायक के भेद प्रभेद माने गए हैं। नायकों के पूर्वोचित सात्विक गुण 8 प्रकार के बताए गए हैं। जो नायक पुरुषोचित होता है, सात्विक गुण अगर उसके अंदर है तो उसके अंदर शोभा होगा, विलास होगा, माधुर्य, गंभीरता, स्थिरता, तेजस, ललित, औदार्य आदि गुण देखे जाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने नायक के जो प्रकार हैं उसको बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग से पढ़ा। अगर आप दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से इनके बारे में और डिटेलिंग के साथ और जुड़ते हुए PYQs और बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अध्ययन के लिए नंबर जो मेरे व्हाट्सएप दिए हुए हैं, आपके जो पिछले वीडियो हैं वहाँ पे बताया गया है डिटेल, आप जाकर जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप क्लास नहीं करना चाहते तो रिकॉर्डेड वीडियो या रिकॉर्डेड नोट्स चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप 1 मंथ के लिए भी ले सकते हो और पूरे सारे यूनिट के वीडियो अगर एक बार लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। डिटेलिंग प्राप्त करने के लिए मेरे जो नंबर बताए गए थे उसे आप एक बार मैसेज और कॉल के माध्यम से पता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 62658504 और 05। तो ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। अभी लगातार बैच आरंभ हो चुका है। 60 दिन का कोर्स है जिसे आप सिर्फ 2500 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके पूरे 2 महीने के कोर्स हैं, उसमें पहले पेपर को भी अच्छे से पढ़ाया गया है, साथ ही सेकेंड पेपर को भी अच्छे से पढ़ाया गया है, पूरे यूनिट्स। तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियोस और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। 20 तारीख से अभी क्लासेस आरंभ है। आज क्लास का पहला बैच जो बनने वाला था इसका वो आज से आरंभ हो जाएगा। तो आप बीच में भी जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बीच से नहीं जुड़ सकते और पूरे यूनिट की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।